हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अवकलज के अनुप्रयोग के टॉपिक में अवकलन द्वारा सन्निकट मान हम लोग क्वेश्चंस लगा रहे थे और प्रश्नावली 6F आपकी चल रही थी। और प्रश्नमाला 6F में आपके पहला वीडियो बना चुके थे हम लोग। पहले वीडियो में हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था। दूसरे क्वेश्चन में आपके 5 नंबर तक क्वेश्चन हुए थे। तो आगे हम बात करते हैं दूसरे का 6 नंबर। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये आपका 6F का पार्ट 2 है। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार से है। देखिए दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है दूसरे का 6 नंबर, अंडर रूट में 0.6। ठीक है, अंडर रूट 0.6 की अगर हम बात करें, इसका आपको क्या निकालना है, इसका कैलकुलेशन करना है। किस टाइप का दिख रहा है, ये रूट एक्स टाइप का दिख रहा है। तो एफ एक्स बराबर हमने रूट एक्स मान लिया। अब इसका अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स का अवकलन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। ये आपका हो गया। अब यहाँ से एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालेंगे तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 सॉरी एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे रखें अंडर रूट एक्स प्लस एच। अब यहाँ पे ये देखना है कि यक्स और एच की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर हम यक्स की वैल्यू की बात करें तो यक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे ऐसा कौन सा मान लें जिसका आसानी से रूट निकल जाए। तो यक्स का मान अगर हम H1 ले लें तो एच का मान क्या लेंगे, -0.4। ठीक है, तो ये देखिए यक्स का मान 1 ले लिया, एच का मान -0.4 ले लिया। अब फार्मूला अप्लाई कर देंगे और यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब इस वैल्यू को रखेंगे तो ये देखिए आपके पास वैल्यू हो गई। ठीक है, 1 माइनस का 0.4 अंडर रूट 1 और ये वैल्यू रख दी हमने। 1 में 0.4 घटाइए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.6। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 1, इसको कैलकुलेशन किया, ये आ गया, ये से कैंसिल आउट किया हमने तो जाएगा 1 माइनस का 0.2 और 1 में 0.2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब हम सेकंड नंबर में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरे का हमारे पास है 6 के बाद है 7 नंबर। 7 नंबर ये कह रहा है कि 15 की घात में 1/4। ठीक है, किस टाइप का है, ये हमारा फंक्शन जो है यक्स की घात में 1/4 टाइप का है। तो अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, nx की पावर में n-1। तो 1/4 में घटाइए तो 1/4 में जब घटाएंगे तो माइनस का 3/4। इस वैल्यू को नीचे लाएंगे तो 1/4 x की घात में 3/4। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एफ एक्स प्लस एच की तो ये हो जाएगा x प्लस एच की होल पावर में 1/4। फार्मूला क्या होता है, अच्छा वैल्यू हमें निकालनी है, पहले वैल्यू भी रखनी है, यक्स का मान क्या रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या, 15 की घात में 1/4। तो 15 घात में 1/4 तो जिसका आसानी से पावर 4 हो जाए, ऐसी वैल्यू पावर 1/4 जिसका आसानी से चतुर्थ मूल आसानी से निकल जाए। तो देखिए यक्स का मान क्या हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, माना x इज इक्वल टू, देखिए अगर हम 16 ले लें तो 2 की पावर 4 बन जाएगा। तो अगर हम यक्स का मान 16 लेंगे तो एच का मान कितना लेना होगा, क्योंकि 15 लाना है तो -1 लेना होगा। अब फार्मूला अप्लाई कर दीजिए तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स H/2 रूट एक्स। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस एच की होल पावर में 1/4। ठीक है, और जहाँ पर हमारे पास है यहाँ पर हमारे पास है रूट एक्स H/2 रूट एक्स। ये डायरेक्टली मैंने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा। चलिए एक्स का मान क्या हो गया 16 और एच का मान हो गया -1। तो यहाँ पर रखेंगे तो अंडर रूट 16 ये हो जाएगा और यहाँ रखेंगे -1 और हो जाएगा 2 अंडर रूट 16, सॉरी अंडर रूट कह रहे हैं, अंडर रूट नहीं है, पावर 1/4 है, थोड़ा सा गलत लिख किया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे गलत लिख गया। एक मिनट,
से कर देते हैं इस क्वेश्चन को हम। यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या था हमारे पास, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस एच एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स, ये हमारे पास वैल्यू होती है। तो जब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एच, यहाँ पर देखिए रखिए एक्स प्लस एच की होल पावर में कितना होगा 1/4। जब एक्स की वैल्यू रखें तो एक्स की घात में 1/4 और एच अपान 4 एक्स की पावर में 3/4, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जब वैल्यू हमने रखा तो एक्स प्लस एच की होल पावर 1/4 है, तो एक्स का मान क्या है 16, तो यहाँ पे 16 रखिए ज़रा, तो हो जाएगा 16 और -1 होल पावर है 1/4, यहाँ हो जाएगा 16 की पावर 1/4। अब हम यहाँ पे एच का मान रखेंगे तो -1 डिवाइड बाई, यहाँ ज़रा मान रखिए, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 16 की पावर में 3/4, तो 16 में से 1 घटाइए तो ये हो जाएगा 15। इसको ज़रा घटाइए क्या, इसको सॉल्व करिए। देखिए 16 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 -1 अपान, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, तो ये कैंसिल और 2 का क्यूब तो ये हो जाएगा 8 और 8 चौको कितना हो जाएगा 32। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि 1/32 करना है, यानी 32 का डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए 32 का डिवाइड कर लेते हैं। जब 1 में आप भाग करेंगे 32 का तो वैल्यू आएगी 0.03125, 0.03125। और देखिए जब 2 से घटाएंगे इसको तो चलिए 2 से माइनस भी कर लेते हैं इसको। तो जब 2 से माइनस करेंगे, क्या माइनस करना है, 2 से आपको माइनस करना है 0, 3, 1, 2, 5, तो हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 7, 2, 9 और यहाँ पर हो जाएगा 8, 1, 9, 6, 3, 9 और हो जाएगा 1.6875। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर था, दूसरे का 1 पॉइंट, कितना निकला था इसका हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 0 भी होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 32 से सीधे से डिवाइड होगा नहीं तो 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक 0 भी आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 आएगा, तो 1.96875, ये हमारे पास आंसर है। चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो दूसरे का आपके पास है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे का 8 नंबर। अब दूसरे के 8 नंबर की बात करें, दूसरे का 8 नंबर क्या होगा हमारे पास, दूसरे का 8 नंबर ये कह रहा है कि 26 की घात में 1/3, 26 की पावर में क्या है 1/3 है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये कैसा है हमारा, f(x) इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 टाइप है। तो जब आप इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन क्या हो जाएगा, nx की पावर में n-1, 1/3 में घटाइए, तो 1/3 में घटाएंगे तो माइनस का 2/3, तो ये हो जाएगा 1/3 एक्स की पावर में 2/3। अब अगर हम बात करते हैं एफ एक्स प्लस एच की, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस एच की होल पावर में 1/3। अब यहाँ पर हमें यह मानना है कि एक्स एच की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए घनमूल है तो 27 आराम से निकल सकता है घनमूल। एक्स का मान अगर 27 ले लें तो एच का मान क्या हो जाएगा -1। फार्मूला अप्लाई कर दें,
फार्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स और प्लस का एच एफ डैश एक्स, ये हमारे पास फार्मूला है। तो जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस एच की होल पावर में 1/3। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 1/3 और एफ डैश एच की वैल्यू रखेंगे तो 3/1/3 एक्स की पावर में 2/3 वैल्यू पुट करेंगे तो यक्स का मान 27 और यच का मान -1। 27 की पावर 1/3 -1 27 की पावर 2/3। 27 में एक घटाइए 26। 27 की पावर 1/3, 27 का घनमूल कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे 3 का क्यूब कैंसिल, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 3 27, तो कितना आ गया 1/27। चलिए इसको भी हमें डिवाइड करना है। जब हम 1 में 27 का डिवाइड कर लें तो 1/27, तो देखिए 1/27 जब हम करेंगे तो वैल्यू आ रही है 0.0370, 0.0370, ठीक है 0.0370। और जब हम माइनस करेंगे, जब 3 से माइनस करेंगे 03, ठीक है 0370 को जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 10, यहाँ से हो जाएगा 6 3 9 9 2.963। आगे चेक कर लेते हैं 2.963, ओके तो इसका आंसर आ गया 2.963। एक दशमलव पर और दे रहा था तो इसके आगे जब वैल्यू निकाल लेंगे तो पूरा आंसर मैच कर जाएगा, तो हमने यहीं पे 3 तक ले लिया है केवल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 255 की घात में 1/4। क्या हमारे पास दूसरे का 9 नंबर, दो 255 की घात में 1/4। इसका भी हमें चतुर्थ मूल निकालना है कि क्या वैल्यू आएगी। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारा फंक्शन कैसा दिख रहा है। फंक्शन दिख रहा है एक्स की पावर में 1/4 टाइप का। तो एफ एक्स बराबर मान लिया एक्स की पावर 1/4, तो एफ डैश एक्स कितना होगा, तो इसका अवकलन करिए तो हो जाएगा एन एक्स की पावर n-1, यानी कितना हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा, ठीक है एन एक्स की पावर n-1, तो 1/4 में घटाओ तो माइनस का 3/4, तो 1/4 एक्स की पावर में 3/4। अब अगर हम बात करते हैं एफ एक्स प्लस एच की, तो वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस एच की होल पावर 1/4। अब हमें यहाँ पर ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका आसानी से पावर 4 करने पर इसके नियर अबाउट वैल्यू बन जाए। तो 16 16 में 256, 4 की पावर 4, तो 256 ले लीजिए तो 4 की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। अब 256 में कितना घटाएं कि 255 आ जाए, तो एच का मान क्या हो जाएगा -1, ठीक। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स और प्लस का एच एफ डैश एक्स, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पे जब आप वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच की होल पावर 1/4, एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे एक्स की पावर 1/4 और इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी एफ डैश एक्स की h/4 एक्स की पावर में 3/4। अब यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए तो 256 -1, यहाँ हो जाएगा 256 की घात 1/4 -1 हो गया और 256 की घात में 3/4, तो ये हो जाएगा 255 की घात में 1/4, 256 यानी 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 करेंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी 4 हो जाएगा, 1/, यहाँ हो जाएगा 4 का क्यूब
4 का क्यूब मतलब हो जाएगा 4 को, तो 4 की क्यूब हमारे पास अगर मान लीजिए बचेगा तो यहाँ पे इंटू 4 है, तो फिर वही 4 की पावर 4 बचे तो कितना हो जाएगा 256 ही आ जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 256। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो चलिए एक में 256 का डिवाइड कर ले रहे हैं, कितना आ रहा है। ठीक है, तो जब हम 1 करेंगे 1 डिवाइड बाई 256 तो कितना आ रहा है 0.00390,625। तो वैल्यू आ रही है 0.0039। अब देखिए 4 जब हम इसमें घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो जब हम इस पर घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, चलिए माइनस करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए माइनस कर ले रहे हैं, देखिए 4 में माइनस करना है, क्या माइनस करना है 0.0039। तो 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ बचेगा 6, 9, 9, तो 3.9961 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 3.9961 ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन को देख लीजिए, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे हमारा है दूसरे का 10 नंबर। तो दूसरे का 10 नंबर क्या कह रहा है कि 401 क्या दिया है 401 की पावर है 1/4। तो हमारे ख्याल से आप क्वेश्चन अब लगा सकते हैं, है ना, या फिर ये क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। देखिए क्योंकि इसका आंसर भी शायद मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके आंसर दे रखा है 20.025 शायद बुक में आंसर दे रखा है। तो वो जो आंसर दे रखा है वो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है। देखिए पहले क्वेश्चन में यही 401 था और 401 की घात में वो कितना था 1/2। ठीक है, तो अगर 401 की घात में अगर 1/2 से आप क्वेश्चन को लगाते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। इसका मतलब यहाँ 1/2 से अगर लगाएं तो आंसर मैच करेगा, लेकिन आपका आंसर बुक के हिसाब से जो आपकी बुक में आंसर दिया गया है उसके हिसाब से आपका आंसर नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन फिर भी लगा सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ये, मतलब यहाँ पे वैल्यू एक्स की ज़्यादा अधिक है। चलिए देख लेते हैं क्या वैल्यू यहाँ पर होगी। अगर हम क्वेश्चन यही हमारे पास लेते हैं तो हम मान लेते हैं, माना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की घात में 1/4 टाइप। जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा एन एक्स की पावर में n-1, तो ये हो जाएगा 1/4 एक्स की पावर में 3/4। तो जब एफ एक्स प्लस एच निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच की होल पावर 1/4। अब यहाँ से जब हम एक्स की वैल्यू लेंगे तो एक्स की ऐसी वैल्यू लीजिए 401 के आसपास, इसका आसानी से पावर 4 हो जा रहा है। तो देखिए अगर हम 625 की बात करें, ठीक है, अगर 1/4 की बात करें 401 है तो 625 की बात करें तो 5 की पावर 4, 25 में 625 होता है। तो यक्स का मान अगर हम 625 ले लें तो यच का मान क्या हो जाएगा 625 में घटा दीजिए, कितना घटा लें, अगर हम -224 घटा दें तो आएगा 625, घटा के देखिए 4 1 5 2 4 2, ठीक है आ जाएगा। तो ये हमने मान लिया। अब आप यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा एफ एक्स और प्लस का एच एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस एच की होल पावर में 1/4। एफ एक्स का मान रखें एक्स की पावर 1/4 और जब इसका मान रखेंगे तो h/4 एक्स की पावर में 3/4। अब यहाँ वैल्यू रखें तो 625 माइनस का 224, ठीक है, 625 की होल पावर में 1/4,
यच का मान रखें -224 और यक्स का मान यहाँ पर भी रख दें तो 625 की होल पावर में 3/4। जब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 401 की घात में 1/4। 625 का मतलब 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 मतलब 4 पर कैंसिल तो कितना आ गया, 5 आ गया। 224 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा और ये आएगा 5 का क्यूब। ठीक है, तो 5 का क्यूब मतलब हो जाएगा 25 पंजे 125 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कैंसिल कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। ठीक है, और फिर से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 0 2 छंग 12। फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए क्या हो गया है आपका 112 ये बच रहा है बटे 2 गुणे 125 बच रहा है। अब कैंसिल करिए, तो 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 56/15, सॉरी 125। अब ज़रा आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास। तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हमें डिवाइड करना है 56 डिवाइड बाई 125, तो वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ जाएगी 0.448। क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.448। अब यहाँ पे देखिए माइनस करना है। देखिए जब 5 में माइनस करेंगे 0.448 को, तो ये जाएगा 8 2 10, 5 4 9, 5 4 9, यानी आ जाएगा 4.552। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। चलिए, तो वैल्यू आ रही है हमारे पास 4.552। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा था 10 नंबर। आगे बात करते हैं 11 नंबर की। यहाँ पर अगर हम बात करें, वैल्यू आपके पास दी गई है 0.0037, 0.0037 होल पावर में क्या दिया गया, 1/2। तो यहाँ पर देखिए हम बता रहे हैं कि आप किस तरीके से लगाएंगे, तो इसको आप ट्राई करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन इसके थोड़ा सा लॉन्ग है, तो देख लेते हैं। अगर छोटा सा है तो आपको दे देते हैं, नहीं तो हम बताते हैं। 9 नंबर की बात करते हैं। चलिए ऐसा करते हैं कि इसको हम लगा देते हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, क्योंकि पॉइंट वाला मामला ज़्यादा है, तो इसको हम बता देते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये कैसा दिख रहा है, मान लिया हमने, माना f(x) = ये 1/2 टाइप का दिख रहा है। तो f(x) = क्या मान लिया, x की पावर 1/2। अवकलन करें f'(x), तो ये हो जाएगा nx की पावर में n-1, या फिर आप 1/2√x भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि √x टाइप है ये। f(x + h) क्या होगा,
रूट एक्स भी कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एक्स प्लस एच। तो चलिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस का एच एफ डैश का यक्स। तो यहाँ पर वैल्यू है एक्स प्लस एच की पावर 1/2, रूट एक्स कह लो चाहे ऐसे कह लो, और यहाँ पर क्या है एक्स की पावर 1/2, और ये क्या है यच अपान 2 एक्स की पावर 1/2। ठीक है, तो अच्छा यक्स और एच की वैल्यू भी तो माननी है, तो चलिए यहाँ पर वैल्यू भी मान लेते हैं। यक्स की वैल्यू देखिए क्या होगी, अब ज़रा ध्यान से देखिए, 1/2 का मतलब होता है रूट, तो रूट आसानी से किसका निकलता है, अगर 36 की बात करें तो आसानी से निकल जाएगा, और ये 1000 है, 1000 भी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, 1000 भी आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं 0.0036। देखिए अगर हम इसका रूट लेंगे तो आसानी से वैल्यू आ जाएगी। तो यच कितना होगा, यच होगा 0.0001, तभी आपका 37 हो जाएगा। तो चलिए अब हम वैल्यू रखते हैं, तो 0.0036 ये हो जाएगा, 0.0001 होल पावर में 1/2 हो जाएगा हमारे पास। फिर हम यक्स का मान रखेंगे, यक्स का मान है 0.0036 की पावर 1/2 प्लस एच का मान रखेंगे 0.0001 टू 0.0036 पावर में 1/2, इसको जोड़ेंगे 0.0037 पावर में 1/2। अब इसका हमें रूट निकालना है। तो देखिए जब हम बात करते हैं 0.0036 की, तो इसका मतलब जब हम इसको निकालेंगे तो 4 जीरो आपके पास यहाँ पर आएंगे। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, 10 की पावर 4 करेंगे, ठीक है, या फिर कहेंगे 100 की पावर 4, 100 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो देखिए अगर हम 100 का 100 में गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 जीरो आपके पास बन जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये 100 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, जब आपका पास पावर 1/2 है तो 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 6/100। 6/100 को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 अंक ऊपर बढ़ाएंगे 0.06, यानी 0.06 का जब आप गुणा कराएंगे कितने बार, 2 बार, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, यानी ये वैल्यू आ रही है 0.06 प्लस ये कितना है 0.0012, और ये वैल्यू कितनी है 0.06। आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए हो गया 0.06। अब यहाँ पे देखिए एक अंक बढ़ाएंगे तो 1 जीरो नीचे जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा 2/60। ठीक है, क्योंकि अंक बराबर करने हैं तो 6 × 12 120, तो ये आ जाएगा 120। अब आपको 1 में डिवाइड करना है, तो 1 में किसका डिवाइड करना है 120 का। तो चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं, 1 में डिवाइड करना है 120 का, तो वैल्यू आ रही है 0.00833। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। और जब इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ रही है 0.0083, और इसमें ऐड करना है 0.6 को, ऐड करना है 0.06 को, तो 0.06 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। 1 मिनट, इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है, 1 मिनट, फिर से इसको देख लेते हैं डिवाइड करके एक बार हम, 12 का डिवाइड करके 1 का डिवाइड, जस्ट यहाँ पर हमें डिवाइड करना था। देखिए पहले तो हमने 0.6 इसका रूट निकाला था, 0.6 कितना था आपको 0.06 गुणे 0.06,
फिर हमने जब इसको 0.001 आपके पास नीचे बेचा था तो एक अंक नीचे पड़ गया था, तो ये हो जाएगा 6 × 12 120। तो ये बिल्कुल ठीक था। ओके, तो जब आप डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाई 120 तो 0.0083 हो जाएगा। और जब इसमें ऐड करेंगे वैल्यू हो जाएगी, और इसमें जब ऐड करेंगे हम 0.06। ठीक है, वैल्यू हमारे पास यही आ रही है। बाकी फिर आप इसको और चेक कर लीजिएगा 0.068 ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। यहाँ पे एक जीरो और आ रहा है आंसर में, तो इसको ज़रा चेक कर लीजिएगा एक बार, हो सकता है आंसर गलत हो। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सॉरी, आपका मिल गया पकड़ में। ये देखिए यहाँ पे 3 जीरो थे और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ही जीरो बढ़ाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 00 ये हमने मिस कर दिया है, यहाँ पर एक जीरो और होगा। तो जब एक जीरो और होगा तो यहाँ पर उसके हिसाब से एक जीरो और पढ़ना चाहिए। तो आपको डिवाइड करना है 1200 से। अब जब 1200 से डिवाइड करना है तो सीधी सी बात है, जब 10 और डिवाइड करेंगे तो एक जीरो और बढ़ के आ जाएगा। ठीक, और जब एक जीरो बढ़ के आ जाएगा तो आ जाएगा 6083। ठीक है, अब आपका आंसर मैच कर रहा है। अब आपका आंसर ठीक है। ओके, तो ये आपका आंसर मैच कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो देखिए आपका क्लियर हो गया होगा। बस इसमें यही देखना है कि कैलकुलेशन आपका थोड़ा सही होना चाहिए। कैलकुलेशन बेटर होगा तो आपका ठीक हो जाएगा। चलिए 11 की बात करें। 12 नंबर में हमारे पास दिया गया 26.57। क्या दिया गया 26.57 होल पावर है 1/3। ठीक है, अब इसको आपको करना है 1/3 है, इसका मतलब घनमूल है, सीधी सी बात है। तो भाई घनमूल है यहाँ पर, तो यक्स की वैल्यू क्या होगी, किसका आसानी से घनमूल निकल सकता है, 27 का। ठीक है, तो यक्स का मान 27 ले लीजिएगा, तो यह उसी से माइनस करने पर आ जाएगा। आपको हिंट दे देते हैं, इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा डाल देते हैं, 12। तो ये क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं कितना आएगा। आंसर आपका आ रहा है, कौन सा नंबर है, 12 नंबर। इसका आंसर आ रहा है 2.984। 2.984 ये इसका आंसर आ रहा है। और इसके हिंट की बात करें, हिंट दे देते हैं। यक्स का मान क्या हो जाएगा यक्स का मान आप ले लीजिएगा 27। तो देखिए अगर यक्स का मान 27 ले लें तो यच का मान क्या होगा, माइनस करके देखिए 27 में, तो माइनस का 0.43 ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। देखिए 7 3 10 5 4 9 10। ठीक है, 26 से 27। ठीक है, तो ये आप ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे का। 12 हो गया, अब हम बात करते हैं 13 नंबर की। 13 नंबर क्या है आपके पास, 81.5 की होल पावर में 1/4। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है। तो ये भी देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, पावर 1/4 है भाई, तो ऐसी कौन सी वैल्यू लें भाई। तो इसको भी आप होमवर्क में लगा लेंगे। यक्स का मान 81 लेना है 1/4, तो 81 ले लीजिएगा। एच का मान 0.5 ले लीजिएगा, चूँकि 3 की पावर 4 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसको भी हम आपको बता दें। इसका आंसर आ रहा है, यक्स का मान आ रहा है 3.0046, ये इसकी वैल्यू आ रही है। और अगर आप हिंट की बात करें तो यक्स का मान आप 81 ले लीजिएगा, तो 3 की पावर 4 बन जाएगा। तो यच उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 0.5। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दूसरे के, 14 नंबर की। 14 नंबर कह रहा है कि 32.15 दे रखा है, 32.15 और होल पावर में क्या दे रखा है 1/5। ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करिएगा, क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं तो फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। ठीक है, तो 32.15 और
ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपको। तो 32.15 की होल पावर में 1/5 दे रखा है, तो सोचिए इसका क्या होगा। 1/5 है, तो देखिए 1/5 क्या होगा, 32 ले लीजिए, 32 का होगा 2 की पावर 5 बन जाएगा। ठीक है, तो यक्स का मान 32, तो यच का मान क्या होगा 0.15। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर आएगा, देखिए आंसर बता दें आपको हम कि आंसर आएगा 0.00187। ये आपका आंसर आ रहा है। क्या मानेंगे यक्स और एच की वैल्यू, वो आपको हम बता देते हैं। तो ये यक्स का आप मानिएगा 32, 2 की पावर 5 बन जाएगा। ठीक है, और यच का मान हो जाएगा 0.15। तो ये क्वेश्चन आप लगाएंगे, 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं। चलिए, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर मापी जाती है। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर मापी जाती है, जिसमें .03 सेंटीमीटर की त्रुटि है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या है और इतनी त्रुटि उसमें दी गई है। इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि जाती है। ठीक है, आयतन के सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। चलिए, तो इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। गोले की त्रिज्या क्या है, r = 7 सेंटीमीटर मान ली। गोले की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या में त्रुटि कितनी है, त्रुटि को हम डेल्टा आर कह लेते हैं, 0.03 सेंटीमीटर। अगर हम गोले के आयतन की बात करें, गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। तो देखिए आयतन में त्रुटि, अगर हम आयतन में त्रुटि देखते हैं तो डेल्टा वी हो जाएगी। तो आंशिक अवकलन करते हैं, v का डेल्टा वी हो जाएगा 4/3 पाई, और r³ का हो जाएगा 3r², और r का करेंगे तो डेल्टा r हो जाएगा। तो 3 कैंसिल, तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा 4πr² इंटू डेल्टा r। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपके पास त्रुटि है। अब यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी है, तो चलिए वैल्यू रखते हैं। वैल्यू को रख दिया है, तो वैल्यू हमारे पास कितनी है, डेल्टा वी = 4 पाई, आर की वैल्यू कितनी थी 7, और डेल्टा आर कितना था 0.03। ठीक है, तो इसका गुणा करा दीजिए। तो 7 7 49 पाई ये हो जाएगा, और 4 तिहाई 12 ये हो जाएगा। ठीक है, अब 49 से 12 गुणा करा दीजिए, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, गुणा करा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8
आपका आंसर आ रहा है 500। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 3 था। तो हमारे पास आयतन कितना दिया था? 7 दिया था, तो यहाँ पे हमने रखा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। 4 पाई r²। आंसर में थोड़ा गड़बड़ी आ रही है। तो 4 पाई ये हो जाएगा 4 यहाँ 12 ये हो जाएगा 0.1, तो ये हो गया, और 7 सत्ते हो जाएगा 49। ठीक, तो जब यहाँ से वैल्यू हम निकालेंगे तो 49 में गुणा करना है आपको इसका 0.12 का, तो 5 दशमलव समथिंग आ रहा है, लेकिन आंसर में आपका आ रहा है 7.68। आंसर आपका थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, हमें एक बार इसको और चेक कर लेते हैं। ठीक है, आंसर आपका यही आएगा। आंसर में गड़बड़ी इसलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ पर 8 सेंटीमीटर रख दें, ठीक है, अगर इसका आंसर कितना आ रहा है 5.88 आ रहा है पाई सेंटीमीटर क्यूब। कि देखिए, अगर आंसर मैच करना चाहते हैं तो फिर हमें त्रिज्या 8 सेंटीमीटर ले लीजिएगा। 8 सेंटीमीटर ले लेंगे तो फिर आपका ये वैल्यू आ जाएगी, जो आपका आंसर आ रहा है 7.68 पाई आ रहा है, तो वो त्रुटि आपकी निकल आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 लेते हैं तो फिर आपका आंसर यही आएगा। बाकी ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, एक गोले की त्रिज्या कितनी है? 9 सेंटीमीटर मापी जाती है। जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है आपको? पृष्ठीय क्षेत्रफल में पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिकलन में पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करनी है। चलिए इसका सलूशन निकाल लेते हैं। देखिए, गोले की त्रिज्या r बराबर कितना है? 9 सेंटीमीटर। त्रुटि की बात करें डेल्टा r 0.03 सेंटीमीटर। ध्यान से देखते जाइए। पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम बात करें s की, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल्टा एस, तो 4 पाई r² का अवकलन 2r, और ये जाएगा डेल्टा r, तो जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू 4 दूना 8 पाई r इंटू डेल्टा एस। तो ये आपके पास त्रुटि हो जाएगी पृष्ठीय क्षेत्रफल में। 8 पाई r की वैल्यू है 9 और डेल्टा एस की वैल्यू है 0.3। 8 9 72 पाई ये हो जाएगा, और गुणा करना है 0.3 का, तो 3 दूना 6 और 7 त्रिक 21, 2 अंक बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 2.16 पाई, और किस में दिया गया है? सेंटीमीटर में। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर दिया तो मीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट इसी टॉपिक पर फिर से चर्चा करेंगे। ओके।